अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ एक दूसरी रिक्वेस्ट है कि अब जो मेरा नया चैनल है जिसका नाम है अबरार रशीद के साथ, जो कि प्योरली पाकिस्तानी इश्यूज़ के हवाले से है, चाहे वो सियासत हो, सहाफ़त हो, मईशत हो, तजारत हो, खेल का मैदान हो, सियाहत हो, इन तमाम मौज़ूआत पर मैं इज़हार ख्याल वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा, अपना तज्ज़िया देता रहूँगा। उम्मीद है आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिसका एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अपोजिशन के बकौल गुजरांवाला में अब एक तारीख साज जलसा मुनक्किद हो रहा है और आखिरी खबरें आने तक जो अपोजिशन के तमाम जो मेन रहनुमा हैं, जिसमें मरियम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, ये अभी तक जलसागाह में नहीं पहुंच सके क्योंकि ये बहुत बड़ी रैलियों की क़ियादत कर रहे हैं। अब दूसरी जानब अगर हम देखें तो हमेशा की तरह हुकूमती रहनुमा जो हैं, हुकूमती एहलकार हैं, वो इस जलसे को नाकाम करार दे रहे हैं कि इस जलसे में अवाम की शिरकत ना होने के बराबर है। लेकिन जिस तरह का जमे गफीर हम देख रहे हैं, हमें पता है कि अपोजिशन का ये जलसा न सिर्फ कामयाब हुआ है बल्कि अपोजिशन ने जिस तरह तमाम रुकावटों को तोड़कर इस जलसे को कामयाब बनाया है, इसकी हालिया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हम इस बात के गवाह हैं, तारीख इस बात की गवाह है और हम जो जर्नलिस्ट हैं इस बात के गवाह हैं। जब भी अपोजिशन जलसा करती है तो हुकूमत उसको नाकाम करार देती है और अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर रुकावटें खड़ी कर देने के, ये गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम लगाती है। माजी में भी हमने देखा यही कुछ, इमरान खान इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने धरना दिया, जिस तरह के वो जलसे करते रहे, अब ऐसे लगता है कि अब उनकी मकबूलियत के जो दिन हैं उन दिन जो हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं। अब आपको दो तीन दिलचस्प बयानात सुनाऊं तो हंसने को जी करता है। अगर हुक्मरान खाइफ ना होते तो आज इमरान खान को अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करने की ज़रूरत महसूस ना होती। अगर हुक्मरान खाइफ ना होते तो आज आउट ऑफ टर्न कौमी असम्बली का इजलास तलब ना किया जाता, न सिर्फ कौमी असम्बली का बल्कि सेनेट का इजलास भी। ये दोनों इजलास 19 अक्टूबर को मुनक्किद होने थे, लेकिन स्पीकर ने कमाल होशियारी से, कमाल वफादारी का मुजाहरा करते हुए ये इजलास जो है वो 19 के बजाय 16 को तलब कर लिए। आज ही कुछ वफाकी जो स्पोक्समैन हैं, तर्जुमान हैं, कुछ सूबाई, उनके बयानात भी सामने आए। एक साहब ने फरमाया कि मौलाना फजल रहमान 4 बसों में मदरसे के बच्चे लेकर आ रहे हैं। दूसरे साहब ने, जो फयाज चौहान हैं, उन्होंने कहा कि ये लाहौर की तारीख का एक नाकाम तरीन जलसा है और 30-30, 40-40 गाड़ियाँ हैं एक एक रैली में। और जो बयान सामने आया पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का, वो सबसे ज़्यादा हंसा देने वाला, उनकी सादगी पे, अहमकाना बयानात पे हंसने को तो नहीं रोने को जी जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत पंजाब में भरपूर अवामी खिदमत कर रही है और हम सब जानते हैं उस्मान बुज़दार के बारे में, न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के अपने जो हुकाम हैं, रहनुमा हैं, एहलकार हैं, वो क्या ख्यालात रखते हैं। हुकूमत की पार्टी से वाबस्ता जो वज़रा हैं, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो मरकज़ी हों, वो उस्मान बुज़दार, उनका तर्ज हुक्मरानी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। 12 आज के जलसे की एक बात तय है कि इससे हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने भरपूर तौर पर कोशिश की इस जलसे को नाकाम बनाने की और इस वक्त के जो हालात हैं, ऐसे लगता है कि शायद ये जलसा सहरी तक जारी रहे। जलसे में अगर रुकावटें खड़ी नहीं की गई थी तो जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, खुर्रम दस्तगीर, गुजरांवाला के सेशन जज के पास दरख्वास्त देने क्यों गए थे? क्या वो सेशन जज को जलसे में दावत देने गए थे? जाहिर है रुकावटें थीं, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया जगह जगह दिखा रहा है, कंटेनर अब भी खड़े हैं, आवाम को जलसागाह तक पहुंचने
में शदीद दुश्वारियों का सामना उनको रोका जा रहा है। लेकिन ये भी हमारी एक हकीकत है कि इस तरह के जलसे जुलूस जिसमें अवाम की अपनी मर्जी और मंशा शामिल हो, जब वो तहिया कर लें कि अब उन्होंने हुकूमत से जान छुड़ानी है, छुटकारा हासिल करना, तो ऐसे जलसे जुलूसों को ताकत, कंटेनर या पुलिस तशद्दुद से या दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके तशद्दुद से रोका नहीं जा सकता। हमारी तारीख तो हमें यही सबक देती है, लेकिन तारीख का एक सबक ये भी है कि हम तारीख से सबक सीखते नहीं हैं। अब इमरान खान किस मुंह से अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, आपके साथ फरिश्ते नहीं हैं। और आज जो जिस तरह चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी तमाम वफाकी वज़रा के बशमूल इमरान खान के, आज उन्होंने इस्लामाबाद नस में भी ये खिताब किया कि आसान तरीका ये है कि चोरों को ढील दे दी जाए, डील दे दी जाए, उनसे मुज़ाकरात कर लिए जाएं, उनको छोड़ दिया जाए तो उनके लिए हुकूमत करना आसान होगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। जो बयानिया इमरान खान का है वो 2 साल से 2.25 साल से लोग सुन सुन कर थक चुके हैं। अब लोगों को रोजगार चाहिए। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कोई कितना बड़ा चोर है या डाकू है। मुझे इस बात की गर्ज है कि मेरे बिजली का बिल कितना आता है, मेरी गैस का बिल कितना आता है, मेरे घर का जो बजट है वो किस हद तक मुतासर हुआ है। क्या मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहल खाना के लिए अद्वियात ख़रीद सकता हूँ? क्या मैं उनके लिए उनकी मर्ज़ी का फ्रूट ख़रीद सकता हूँ? क्या मैं उनको बुनियादी सहूलियात दे सकता हूँ? क्या मैं उनकी फ़ीसें अदा कर सकता हूँ? क्या मैं उनकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त कर सकता हूँ? तो आम शख्स को तो इन चीज़ों से ताल्लुक़ है। हुकूमत चाहे फरिश्ते की हो, लेकिन ये जो महंगाई का जो एक अफरीत हमारे ऊपर इमरान खान की हुकूमत ने लाद दिया है, और ख़ास तौर पर कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह इन्होंने बुनियादी अशिया की, आटे, घी, चीनी की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, और गरीब आदमी तो बेचारा इन्हीं चीज़ों पर इन्हिसार करता था और करता है। अब पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान में मेरे चैनल को देख रहे हैं वो अच्छी तरह बखूबी आगाह हैं। पाकिस्तान में कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जो इसकी जो निर्ख है वो 80 रुपये किलो से कम हो। टमाटर तो वो 150 रुपये किलो, आलू तो वो 100 रुपये किलो, शलजम जिन्हें कोई पूछता नहीं था 80 रुपये किलो, टिंडे जिसे कहते हैं उन्हें कोई खाता नहीं था वो भी 80 और 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन की तो आप बात ही ना करें, अदरक और लीमू की तो आप बात ही ना करें। तो किस तरह लोग आपकी हुकूमत, आपके तर्ज हुक्मरानी से जिसे आप कहते हैं मुतमईन हो सकते हैं? अब देखना तो ये है कि इस रैली, ये जो 3 रैलियां आज निकली हैं, एक की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, दूसरे की मरियम नवाज ने, तीसरी रैली की मौलाना फजल रहमान ने। अब देखना ये है कि इस जलसे के बाद अपोजिशन का मोमेंटम क्या बढ़ता है, कितना बढ़ता है, और हुकूमत अपनी बौखलाहट से अपोजिशन के साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। आज की तो खबरें जिस तरह सामने आ रही हैं वो तो ये है कि अब अपोजिशन से सख्ती से निपटा जाएगा। भाई आप 2 साल 2.25 साल से अपोजिशन के साथ सख्ती से निपट रहे हैं, और आपकी बेजा सख्तियों और आपकी नालायकियों और नाअहलियों की वजह से तमाम अपोजिशन एक जगह इकट्ठा होने पर मजबूर होगी। बहरहाल अब इसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में जलसा है। जाहिर है गुजरांवाला तो नून लीग का गढ़ था, कराची में पीपल्स पार्टी की ठीक ठाक प्रेजेंस है, और ज़ाहिर है दीगर जमातें, मौलाना फजल रहमान की जमात की भी वहाँ पर प्रेजेंस है। जो मौलाना शाह अहमद नूरानी के साहबजादे हैं, नूरानी ग्रुप के जो अवैस नूरानी हैं, उनकी कराची में ठीक ठाक प्रेजेंस है। अब देखना ये है कि क्या ये रैलीज, ये जलसे, इनको मुतशद्दद पुरतशद्दद बनाने की साजिश या कोशिश तो नहीं की जाएगी। हमारे इलाके में एक कहावत है कि फिरनी का फेर, यानी फिरकी का फेर, ये चलती रहती है, इसका ये कॉन्स्टेंट होती है, ये एक जगह रुकती नहीं है। आज से 4 साल 5 साल पहले जिस तरह की सियासत उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की तहरीक इंसाफ जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के इशारों पर कर रही थी, आज उसी तरह की सियासत का उनको खुद सामना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस वक्त अपोजिशन को कुछ हलकों की
सपोर्ट हासिल है। लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर यही समझा जाता है कि अपोजिशन उस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाती जब तक उनको किसी तरफ से कोई हुज़ैन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या कोई इशारा ना मिले। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।